ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास माहात्म्य में सोमवार व्रत के प्रभाव की महिमा और साथ ही सोमवार के दिन शिव महापुराण की बड़ी ही पवित्र कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आज के माहात्म्य में सोमवार व्रत के प्रभाव से शिव मंत्रिणी का कैसे वैधव्य दूर हुआ, इस महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। सबसे पहले सुनते हैं शिव पुराण कथा। बहुत समय पहले बादशल नामक गांव में विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधार्मिक दुरात्मा और महान पापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विदुर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलिश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंकारी नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उर दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं कि वे कामांगर लोह के डंडों से दागे जाते हैं। तप्त लोह के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं और सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसी से बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्छित वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में मैं आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्य पूर्ण ये कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए
सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष भगवान सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव, भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतुष्ट से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित और सभी सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही गुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो?
तब चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए, कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुम पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर कर दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय कथा को सुने तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी की वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडाल से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहाँ घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरू ने विदुमकारी को कथा सुनानी शुरू की। महाबली तुमरू ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना करनी शुरू की। इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत में कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य
आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव, देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं फाल्गुन मास माहात्म्य में आगे की कथा। सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमंत्रणी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंद में शांत, निर्विकल्प, निराम्य, अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित परा भक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में काल तक सुख पूर्वक विहार करके देह अवसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है। संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन, स्त्री या विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनवांछित वर प्रदान कर सकती है। इस विषय में एक कथा कहूँगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्र को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंत्रणी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति, मांगल्य में दमयंती की भांति, परम सुंदरी सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली और लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 100,000 वर्षों तक अपने स्वामी के संग आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह ब्रजघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में डूबे रहे। इसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर अपनी चिंता छोड़ दी। सीमंत्रणी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भाभी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेय ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती जी का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़े भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर
और भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सिमंत्रिणी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उसके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषाद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद हुए। नृप श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चित्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सिमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के बाद चित्रांगद की कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना में भंवर में मल्लाह सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले सभी सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से तो कुछ मर गए और कुछ ग्रह के पेट में चले गए और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सिमंत्रिणी भी यह समाचार सुना, तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए, सुध बुध खोकर गिर पड़े। जिसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का शव दैहिक कृत्य वहां हुए। उसके बाद बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता सिमंत्रिणी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेय ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण सिमंत्रिणी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वे भगवान शिव के चरणों की वंदना में रहने लगी। शिव की आराधना करते करते 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग बधू को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चित्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए और नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उस नागिन से पूछा, ये कौन है, कहाँ से आया है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और कुल और नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? तुम कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ तुम कैसे आए? तब राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषाद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए। इंद्रसेन का पुत्र हुआ मैं और मेरा नाम चित्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में था और यमुना जी के जल में क्रीड़ा करता हुआ देव प्रेरणा से डूब गया। फिर ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई। जन्मांतर के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से मैंने आपके चरणों का वंदन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप भी किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक नाग ने कहा,
राजकुमार, तुम भय ना करो, धैर्य रखो। बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, जो अग्नि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर और निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और प्राण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद में जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय, कोई साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते और कर्मों की अर्गला और काल चक्र को लांग कर निर्भय होकर विचरते हैं। वे भगवान शिव मेरी गति हैं। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, अहो तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्र अर्धशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरव पाते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणों की गुणगान करती है, वे भगवान शिव मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की बात सुनकर तक्षक का मन प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया। वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रतनमय लोक, ये मनोहर नेत्रों वाली युक्तियाँ, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियाँ, यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को कोई पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहाँ विचरण करो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे अपने लोक में पहुँचा दीजिए। तब नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे, तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अपार गति थी। इसके सिवा उन्हें रतन में आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने कहा, जाओ। प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चिंद्रांगन उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य घोड़े पर चढ़े हुए नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सुमंत्रिणी ने अपनी सखियों से घिरी हुई वहाँ स्नान करने आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के समान भ्रमण करते हुए राजा चित्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। उसे देखकर चित्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, इसे मैंने पहले कभी देखा है। इसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे। उस सुमंत्रिणी को बुलाकर अपने पास पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, किसकी कन्या हो? तब सुमंत्रिणी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखियां सब बातें बताईं
इसका नाम सिमंतनी है। ये निषाद राज इंद्रसेन की पुत्र वधू, युवराज चित्रांगद की रानी और महाराजा चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसका पति इस महाजल में डूब गया। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त हुआ है। यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यह यमुना जी में स्नान के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है। वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। ये सब होने पर भी ये निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रीति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव से पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सिमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा दी और पूछा, आप कौन हो? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? अपने मेरे वृतांत को एक स्नेह की बातें क्यों पूछा? माँ बाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है, मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सुमंत्रिणी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चित्रांगद भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। जिसके बाद सिमंत्रिणी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण, रूप रंग आदि की परीक्षा करके निश्चय किया, अवश्य मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम के अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ये स्वप्न है, भ्रम है। यह मुनि पत्नी मैत्री ने जो कुछ मुझे कहा कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, यह उसी का तो फल नहीं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरे को 100,000 वर्षों तक सौभाग्यशाली बताया। उस ब्राह्मण देवता का वचन अवश्य ही सत्य होगा, ये ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शकुन दिखाई देते। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। इस प्रकार तरह तरह के विचार करके उसका संदेह दूर हुआ। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे किया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक से संतप्त माता पिता से सब समाचार बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर उद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराजा इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कराओ, सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चित्रांगद पाताल लोक से लौट आए हैं, तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चित्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुँचे थे, वहाँ से उनकी सहायता पाकर पुनः लौट आए हैं। राजकुमार की कही ये बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराजा इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र वापस मिल गए। उनका समाचार सुनकर उन्हें सिंहासन लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम से आंसू बहाते हुए, यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री, पुरोहित आगे जाकर चित्रांगद से मिले, उन्हें हृदय में लगाकर समीप में गए और अपने भवन में प्रवेश कर अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु शक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार प्रवासियों से मिले। उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया।
उन्हें सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता ने निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने अपने मन में यही माना, मेरी पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस सौभाग्य का अर्जन किया है। निषाद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराजा चित्रवर्मा को कहला दी। यह अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से बिहल उठे और बड़े बेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहक को उपहार दिया और अपनी पुत्री को बुलाकर उसे वैधव्य के चिन्हों से परित्याग करवाया और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव नगर आदि में बड़ा उत्सव हो गया। सब लोगों ने राजकुमारी सुमंत्रिणी के सदाचार की प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद को बुलाकर सुमंत्रिणी को उसके साथ विदा कर दिया। चित्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य राख से सुमंत्रिणी की शोभा पा रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी उसकी शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से वे अपनी नगरी में आ गए और राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान शिव की आराधना करते हुए योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त हुए। राजा चित्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सुमंत्रिणी के साथ 100,000 वर्षों तक नाना प्रकार की विधियों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सुमंत्रिणी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती रही और अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। धन्यवाद।